मदरसों के इन जलसों के कई मकसद होते हैं। उन मकसदों में से एक अहम तरीन मकसद ये होता है कि मुसलमानों को दावत दें और उनको जमा करें, और फिर कुछ अहल इल्म को भी मदऊ करें और उनके ज़रिए से अपने मुसलमान भाइयों तक दीन की बात पहुँचे। आज का मुसलमान कुछ असरी तालीम में मशगूल, कुछ अपने कारोबार में मशगूल, कुछ अपनी मुलाजमतों में मशगूल, कुछ दुनिया कमाने में लगे हुए, इसलिए दीन की बात सुनने की नौबत भी नहीं आ पाती, दीन की मालूमात हासिल करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, दीनी जलसों में हाजिर होने का शौक़ भी बाकी नहीं रहा। मस्जिदों में जुमे के दिन बयानात होते हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत हाजिरी नहीं होती, और जो हाजिर होते हैं वो भी इस तलब के साथ नहीं आते कि जो कुछ हम सुनेंगे उसको समझेंगे, उसको याद रखेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली लाएंगे। बस एक ट्रेडिशन बनी हुई है, एक आदत बनी हुई है कि जा कर के सुनना है, चाहे वो जहन में रहे या ना रहे। इस्लाह की बात अगर सुनी जाए तो इस्लाह करें या ना करें, बचने की बात अगर सुनाई जाए तो अपने आप को बचाएं। इन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रख करके दीन की बात सुनने वाले भी अवलन बहुत कम, और जितने सुनते हैं उन पर भी वो असरात नहीं होते। इस ऐसी सूरत हाल के अंदर दीनी मदरसों में जलसों का एक अहम तरीन मकसद ये होता है कि मुसलमानों को जमा करें, उन तक दीन की बात पहुँचाएँ, और साथ में दीनी मदरसों की ज़रूरत क्या है, इन मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है, और पढ़ाने के नतीजे में उम्मत को उसका नफ़ा क्या होता है, वो कौन से उलूम हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो इन मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती हैं, ये भी उम्मत के सामने आ जाए, और जो कुछ मदरसों से तैयार होता है वो भी उम्मत के सामने पहुँचे, और उसके बाद फिर उम्मत समझे कि दीनी मदारिस की अहमियत और ज़रूरत क्या है। और अगर ये दीनी मदारिस इसी तरह से कायम रहे, फलते फूलते रहे, तो इंशाअल्लाह इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन होगा, इस वजह से कि दीन पढ़े हुए लोग मौजूद होंगे, उम्मत की इस्लाह करने वाले अफराद तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मुतअद्दिद मकासिद होते हैं जिन मकासिद के लिए ये इस्लामी जलसे किए जाते हैं दीनी मदारिस के अंदर।